तो हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 किया था। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड को कंपनी 31 मार्च 2019। हमें फाइनल अकाउंट बनाने का है। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें आती है। मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही में बनाया है, बट तुम लोग अलग अलग बनाओ। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। लूज टूल किधर जाएगा? असेट में। तो उसके आगे लिखो ए। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट। बैड डेब्ट ओल्ड है या न्यू है? ओल्ड है, किधर जाएगा? पीएनएल में। संधि डेटर असेट। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। परचेज ट्रेडिंग में। सेल्स कैश, सेल्स क्रेडिट, सेल्स को दो टुकड़े में दिया, कैश और क्रेडिट दोनों किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। हाँ। रिटर्न, दोनों रिटर्न दिया हुआ है। डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से माइनस होगा, क्रेडिट का रिटर्न डेबिट से। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल। रेंट रेट इंश्योरेंस पीएनएल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएनएल। सैलरी दिया हुआ है 18,000, लेकिन इसमें से 2/3 पार्ट किसका है? फैक्ट्री का। तो जो 2/3 पार्ट है उसको हम लोग इसमें से निकालेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे? ट्रेडिंग में। और बाकी जो फैक्ट्री का नहीं है वो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री का इसलिए बताया क्योंकि वो ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट कितना दिया हुआ है? 11 मंथ का, 11 महीने का रेंट दिया हुआ है। तो रेंट किधर आएगा? रेंट पीएनएल में आएगा। एक महीने का बाकी है, जो बाकी है तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, मतलब इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, टिक कर लो इसको। सैलरी टिक कर लो, इसके नीचे स्पेस छोड़ने का है एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। मशीनरी ये किधर जाएगा? असेट में, इसको भी टिक कर लो, हिडन एडजस्टमेंट है इस पर। परचेज, सॉरी कैपिटल 3 लाख किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। आरडीडी, आरडीडी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद सन्वी क्रेडिटर, सन्वी क्रेडिटर लाइबिलिटी में। ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस साइड है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड है, तो ये कौन किधर जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। डिविडेंड पीएनएल के क्रेडिट में। बैंक बैलेंस असेट। रॉयल्टी असेट, रॉयल्टी किधर जाएगा? ट्रेडिंग। और 9% बैंक लोन किधर जाएगा? लाइबिलिटी। बैंक लोन पे डेट दिया हुआ है, उसको भी टिक कर लो, हिडन एडजस्टमेंट है उस पर। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा? बाहर ले जाने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट किधर जाएगा? पीएनएल में। सारी पोस्टिंग समझ में आ गई। अब एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए किसी को टिक नहीं करना है। बैड डेब्ट आरडीडी किसको टिक करोगे? सन्वी डेटर को, उसके नीचे एडजस्टमेंट है। जिसको इसको टिक कर रहा है उसके नीचे स्पेस छोड़ना है इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? डेप्रिसिएशन किस पे? मशीन और लूज टूल। तो मशीन को और लूज टूल को टिक कर लो। मशीन, मशीन किधर है? कहाँ गई मशीन? ये मशीन किधर है? मुझे मिलने मिले, हाँ ऑलरेडी टिक है वो। उसके बाद क्या दिया है? चार्ज इंटरेस्ट। मशीन को 2 बार टिक कर लो क्योंकि उस पर डबल एडजस्टमेंट, एक हिटन है और एक ये वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी किसी को टिक नहीं करना है। ठीक है। अब पोस्टिंग करेंगे, जो टिक है उसके नीचे स्पेस छोड़ देंगे एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। फटाफट मेरे को बताओ अमाउंट सबका। सबसे पहले क्या दिया है? किधर जाएगा? असेट अमाउंट 1,10,000। अमाउंट किधर आएगा? आउटर या इनर? आउटर में। जिसमें भी एडजस्टमेंट रहता है उसका अमाउंट किधर आता है? इनर में। और जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो किधर जाएगा? आउटर में। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर अमाउंट 81,000। नेक्स्ट बैड डेप्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बैड डेप्ट का फॉर्मेट लिख लेते हैं। बैड डेप्ट का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेप्ट, एड बैड डेप्ट, एड बैड डेप्ट
RDD लेस RDD, कौन सी RDD लेस होती है? ओल्ड RDD। उसके बाद हाँ, बेड डेट पे कितना अमाउंट है? 1400। ठीक है, इधर ये किधर आएगा, इनर या आउटर? हमेशा बेड डेट RDD इनर में आएगा। उसके बाद क्या है, सनरी डेटर किधर जाएगा? असेट में। 90% टाइम सनरी डेटर पे एडजस्टमेंट रहता ही रहता है, तो किधर आता है? किधर जाएगा, आउटर या इनर? इनर। अमाउंट कितना है? 81,600। स्पेस छोड़ देता है इसके नीचे। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में डेबिट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 52,000। ये डेबिट और ये क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, क्या? परचेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। अमाउंट कितना है? 70। अमाउंट किधर आएगा? इनर में, क्योंकि इसमें से क्या करना है, लेस रिटर्न। रिटर्न जब आएगा तब लिखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, सेल्स कैश। इधर आएगा बाय सेल्स, इसके नीचे लिखेंगे कैश, इसके नीचे लिखेंगे क्रेडिट। कैश का अमाउंट कितना है? 21,000। क्रेडिट कितना है? 81। और क्रेडिट, कैश 21 और क्रेडिट 81, दोनों का टोटल 1,02,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न्स। कौन डेबिट वाला रिटर्न किससे माइनस होगा? 1 मिनट। ये 1,02,000 अंदर आएगा और इसमें से क्या होगा, लेस रिटर्न। कितना रिटर्न आएगा? 400। डेबिट वाला क्रेडिट से, तो 400 माइनस करने में कितना आएगा अमाउंट? 1,01,600। इसमें से कितना लेस होगा परचेज में से? 600। क्रेडिट वाला डेबिट से कितना आएगा अमाउंट? 76,400। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। किधर जाएगा? PNL में। तो PNL में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं, तो अमाउंट किधर जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट है? 4,800। नेक्स्ट क्या है, रेंट एक्सेस। ये भी किधर जाएगा? PNL टू रेंट रेट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया है ना, अमाउंट 6,000। नेक्स्ट ये भी यहीं आएगा, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अमाउंट 1,200। और नेक्स्ट सैलरीज, ये भी इधर ही आएगा, तो सैलरीज अमाउंट कितना है? सैलरीज 18,000। को एडजस्टमेंट है? अच्छा हाँ ठीक है, टू सैलरीज इधर आएगा कितना? 18,000। इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे जो भी वो है। उसके बाद नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट अभी कर लेते हैं। कितना है? 18,000 है ना, ठीक है। इसमें से फैक्ट्रिया कितना है? 2/3, मतलब 2/3। अभी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 0 0 2 0 0 2 6 जा 12, मतलब 12,000 कहाँ का है? फैक्ट्री का है। तो यहाँ से लेस करके कहाँ ले जाएंगे? फैक्ट्री में। तो लेस फैक्ट्री कितना है? 12,000। 18 में से 12 गया तो 18 में से 12 गया तो 6,000। तो 12,000 कहाँ जाएगा? इधर टू सैलरीज। कितना आएगा? 12,000। लेस कितना किया वहां से? तो यहाँ ऐड कितना करोगे? जितना लेस किया उतना ऐड करोगे, तभी तो बैलेंस आएगा अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेंट। रेंट किधर जाएगा? PNL में।
तो 2 रेंट कितना अमाउंट है 2200। इसमें से 11 महीने, ये कितने का है 11 महीने का ये ना, अगर 2200 11 महीने का है तो एक महीने का कितना 2200 11 महीने का है, तो 11 वन सा 11, 11 टू सा 22, तो एक महीने का कितना आया 200, मतलब एक महीने का भी पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड, तो यहाँ क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 200, और नेक्स्ट इफेक्ट 2400 आउटर कॉलम में, और नेक्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा 200, और कुछ है आउटस्टैंडिंग, ये सब में आउटस्टैंडिंग का कुछ नहीं दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है 84,000। मशीनरी में वो भी इंक्लूड है जो परचेस किया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। ये टाइप का एडजस्टमेंट हम लोग ने पहले भी कर चुका है। देखो अमाउंट कितना दिया है 84,000, इसमें से दो प्रकार की मशीन है, एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो हमने पूरे साल यूज किया है, और एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो हम लोग ने अक्टूबर में परचेस किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना यूज किया है 6, तो मतलब जो 24,000 की मशीन है उस पर कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का, और बाकी बची हुई मशीन पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। तो टोटल मशीन कितने का है 84 का। एक प्रकार की मशीन तो कितने की हो गई 24,000 की, तो दूसरे प्रकार कितना बचा 84 में से 24 माइनस किया कितना बचेगा 84 में से 24 एक टाइप हो गया 60,000 ना। अब इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीनों का, इस पे पूरे साल का, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसको कुछ नहीं करेंगे 12/12 1 ही आएगा। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 10%, ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ही ये एडजस्टमेंट दिया है, उसमें कुछ एड लेस करना नहीं है, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको सॉल्व करते हैं, अभी इतने पे रोक देते हैं। मशीन का अमाउंट कितना दिया है 84,000, मशीन किधर जाएगा असेट में, तो मशीनरी 84,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है कैपिटल कितना है 3,60,000। नेक्स्ट क्या दिया है आरडीडी, कौन सी आरडीडी है ओल्ड या न्यू, ओल्ड, किधर जाएगी ऐड या लेस में, ओल्ड वाली ऐड होती है लेस, लेस होती है, कितना अमाउंट है 8,000, 8,000 है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सनरी क्रेडिटर, किधर जाएगा लाइबिलिटी में, तो सनरी क्रेडिटर कितना अमाउंट है 70,000, कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। नेक्स्ट क्या है ड्राइंग, ड्राइंग क्या होगा लेस होगा कैपिटल से, लेकिन यहाँ स्पेस छोड़ दिया है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। ड्राइंग कितना है 14,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट, किधर जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, तो 2 इंटरेस्ट कितना है 1,200। नेक्स्ट क्या दिया है 2 डिविडेंड कितना है, हाँ बाय इंटरेस्ट बाय डिविडेंड, कितना है डिविडेंड 2,800। नेक्स्ट क्या है बैंक बैलेंस, किधर जाएगा असेट, बैंक बैलेंस कितना है अमाउंट कितना 40,000। नेक्स्ट रॉयल्टी किधर जाएगा, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, किस साइड डेबिट साइड, टू रॉयल्टीज कितना है अमाउंट 6,000। नेक्स्ट क्या है बैंक लोन, किधर जाएगा लाइबिलिटी, तो बैंक लोन कितना है 40,000। उसके नीचे हिडन एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है डेट, लोन हम लोग ने कब लिया 30 सितंबर को, मतलब लोन कब से चल रहा है हमारे ऊपर सितंबर के बाद अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीने का लोन है हम पे? 6 महीनों का। तो कहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट पे किया है? क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है इंटरेस्ट डेबिट में? नहीं लिखा है। इट मीन्स वो इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना दिया है? 40,000। 40,000 का लोन है, कितने परसेंट पे? 9% पे। और कितने महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 6/12, 6 1 6, 6 2 12, फिर और 9 एज इट इज रहने देते हैं। 2 1 2, 2 2 4 0 0 0 0, ठीक है। 20,000, ये 2 0, ये 2 0 कट, कितना बचा? 9 2 18 00, 1,800, 1800 आया। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग का क्या इफेक्ट होता है? पहला ऐड होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 1800। इसमें ऐड किया कितना हो जाएगा? 41,800। एक इफेक्ट तो लाइबिलिटी में हो गया, दूसरा किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा अमाउंट? 1800। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो टू कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है? 4,000। नेक्स्ट डिस्काउंट दिया है, लिया है? डिस्काउंट डेबिट में है ना, मीन्स हम लोग ने दिया है। तो टू डिस्काउंट कितना है? 1,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक है पहला एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? असेट में जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट? 1 लाख ना। नेक्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? बेड डेप्ट और आरडीडीओ लास्ट में करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालना है 10% का। 84,000 का मशीन है, इसमें से 24,000 का मशीन 6 महीने यूज किया है और बाकी मशीन पूरा साल यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन भी इस पे 6 महीने का लगेगा और इस पे पूरे साल का लगेगा। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया डेप्रिसिएशन? 12,000। अब 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, कितना? 1,200। अब इसका डेप्रिसिएशन 1 0 1 0 कितना आया? 6,000। 1200 प्लस 6,000 कितना आएगा? 7,200। तो मशीनरी से कितना लेस करेंगे डेप्रिसिएशन? 7,200। 7,200 लेस किया कितना आएगा? 84 में से 7,200 लेस करने में कितना आया था? 76,800। इसका दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन। और कोई डेप्रिसिएशन है क्या मशीनरी के अलावा? लूज टूल के ऊपर भी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इन कॉलम में जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन मशीनरी का कितना है? कितना अमाउंट आया? 7,200। अब लूज टूल का वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख हो गया। पहले कितना था? 1,10,000। ये इनर कॉलम में आएगा। फिर एक काम करो, लूज टूल को मैं इधर नीचे लिखता हूँ। लूज टूल्स कितना था पहले? 1,10,000। अब कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1,10,000 था, 1 लाख हो गया। कितना कम हुआ? 10,000। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000। 1 लाख मत माइनस कर देना इसमें से, ठीक है। अब यहाँ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लूज टूल्स कितना अमाउंट आएगा? 10,000। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितने का है? 3,60,000 का। 3,60,000 का 2% कितना आएगा? 3,60,000।
ठीक है, 2/100, 0 0 कट, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 7200, ठीक है। तो अभी ऐड करेंगे इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पहला इफेक्ट कैपिटल में ऐड, और सेकंड इफेक्ट हमारे लिए खर्चा है तो P&L के डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 7200, और यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7200। नेक्स्ट, और कुछ नहीं है। अभी क्या करते हैं, RDD और बेड डेप्ट। बेड डेप्ट कितना दिया है, 1400, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, लेस बेड डेप्ट कितना, 1400, 81,600 में से 1400 माइनस किया कितना आएगा, 80,200, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, RDD कितना परसेंट दिया है, 5% दिया है, 5% निकालने आता है तुम लोग को। इसका 10% कितना हो जाएगा, 8,020। अगर 10% 8,020 होगा तो 5% इसका आधा, 8 का आधा 4 और 20 का आधा 10, तो 4,010। अब इसमें 4,010 माइनस करने में कितना आएगा, जल्दी बताओ। संधि डेटर में से 4,010 माइनस किया कितना आएगा, 80,200 में से 4,010, 80,200 में से 4,010, हाँ 76,190, हाँ 76,190। उसके बाद इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। ये P&L में डेबिट, हमारा जो ये फॉर्मेट है बेड डेप्ट RDD वाला, इसको फिल करेंगे। ये दोनों हमारे लिए क्या है, ओल्ड या न्यू, न्यू, क्योंकि हमें दोनों एडजस्टमेंट से मिले हैं, तो दोनों ही क्या होगा, ऐड होगा। कितना है न्यू बेड डेप्ट, 1,400, और न्यू RDD कितना है, 4,010, ठीक है। अब हो गया सब कुछ, बस अभी ऐड करना है, टैली करना है। अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों में से ज्यादा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना टोटल आ रहा है इसका, 2,01,600, तो इधर भी आ जाएगा 2,01,600। अब इसमें को इसको ये सबसे प्लस करके माइनस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 55,200। इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। और इधर क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,200। अब इसमें कौन सा ज्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, ज्यादा क्या दिख रहा है, क्रेडिट। टोटल कितना है इसका, 59,820, इधर भी आ जाएगा 59,820। कुछ चीजें बाकी है, बेड इसका इसको तीनों को प्लस करके माइनस करने में कितना आ रहा है, इन तीनों को प्लस करके माइनस करने में कितना आ रहा है, 4 5 6, 6,800, 6,810, ठीक है, 6,810। देखो ये जो 8,000 है ये तीनों से ज्यादा है, तो इससे माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं। जब भी ये तीनों अमाउंट को प्लस करने पे छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा, तो RDD को यहां से निकाल के इस साइड लिख देने का, बाय RDD 8,000,
समझा? ये 6,810, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या है, तुम इनको तीनों को प्लस कर रहे हो, आरडीडी ज्यादा आ रहा है, माइनस करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आरडीडी को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड इफेक्ट क्या है कि प्लस करो, प्लस करने के बाद माइनस करो 8,000 से, माइनस करने के बाद नेगेटिव में आंसर आएगा, तो यहाँ पे उसको ब्रैकेट में डाल दो, और जब सब प्लस करोगे तो उसको इसमें से माइनस करना। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें वैसा करना है या चाहे ऐसा करना है। देखो डेबिट की चीज क्रेडिट में गई मतलब माइनस होगी, या फिर तुम लोग यहीं पे रख के माइनस कर दो, चाहे वहां पे जाके माइनस करो, दोनों का इफेक्ट सेम ही आएगा। अभी इन दोनों को प्लस कर, मशीनरी और लूज टूल दोनों में प्लस करने में कितना आ रहा है, 17,200, इसका टोटल कितना है 89,820, दोनों साइड का 89,820, 59,820, 59,820। अब इसको ये सब से ऐड करके लेस करने पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 8,220। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, नेट प्रॉफिट तुम लोग यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे आएगा ऐड नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट कितना आया 8,120, 220। मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ ना, तुम लोग भूल जाओगे। तो नेट प्रॉफिट कितना है 8,220। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करेंगे। बताओ आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आ रहा है 3,61,420। अब इसका और इसका दोनों का टोटल कितना है 4,73,420, और सेम इधर भी 4,73,420। ठीक है, हम लोग ने पूरा सम कंप्लीट किया। ठीक है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें एक आध दो एडजस्टमेंट रह गए आउटस्टैंडिंग के और प्रीपेड के, बाकी सब कुछ हम लोग ने सब में कर लिया। इससे बाहर तुम्हें और कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि इसके बाद 12th में आने वाला है पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों तो बनेगा ही, साथ में पार्टनर्स अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रहा कुछ कुछ समय पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। तो कुछ अकाउंट्स और बढ़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स और बढ़ेंगे 12th में, इतना तो रहेगा ही। तो तुमने 11वीं में इतना प्रैक्टिस कर लिया तो 12वीं के 12 मार्क के समय से 8 मार्क्स तो तुम्हें आ ही जाएगा, 11वीं का ही पढ़ा हुआ बुक, 12वीं की बुक टच भी नहीं करोगे तो भी। समझा? तो इसको प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है। कॉमर्स की फील्ड में हो तो ये अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ग्रेजुएशन में, आगे CA, CS, CMA कुछ भी करते हो, कोई भी फील्ड में जाते हो, अकाउंटेंट बनते हो, सब में ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ के कल भूल जाने का। 10वीं तक जो किया वो छूट गया, बट ये नहीं छूटेगा, ये हमेशा साथ में रहेगा। तो इसको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, घर में 3 सम, 4 सम, 5 सम जितना कर सकते हो करो। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।